जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपके फिर से अपने YouTube चैनल कुमार एस के सर में। अच्छा जी, 2024 का अभी आपका मेडिकल चल रहा है और मेडिकल के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे कौन कौन से पॉइंट है जो छोटे छोटे गलतियां करके कैंडिडेट मेडिकल से बाहर हो रहे हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। चाहे आपका किसी भी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे ऐसे जीडी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर या फिर किसी स्टेट पुलिस का अगर मेडिकल है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और शानदार रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके मेडिकल के जो पॉइंट बनते हैं उनके बारे में, कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो आपको रीमेडिकल के बाद भी आप उनको ठीक कर सकते हो, और कुछ ऐसे पॉइंट है जो आप एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर आप ट्रीटमेंट लेकर उससे क्या है कि आप बच सकते हो। उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से हम चर्चा करेंगे। तो ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर आप मैसेज करके अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। मेडिकल के संबंधित कोई भी डाउट है या फिर आप प्री मेडिकल चेकअप करवाना चाहते हो, तो ये ऊपर दिया गया नंबर है, इस पर आप मेरे को मैसेज करके अपना डाउट और अपना प्री मेडिकल चेकअप करवा सकते हो। और नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, ये कैंडिडेट है जिनको 4 से 5 पॉइंट बना हुआ है और इनको री मेडिकल मिला है अभी ऐसे जीडी का। और पहला बात करते हैं कि इनके कैरी एंगल का पॉइंट बना हुआ है। कैरी एंगल क्यूबिटस वल्गस यहाँ पर आप देख सकते हो, इनके 22 डिग्री का यहाँ पर एंगल यहाँ पर कैंडिडेट्स के बना हुआ है। 22 डिग्री के एंगल अगर आपके एक्सरे के अंदर आ जाता है तो आप मेडिकल से बाहर हो जाओगे। इसके लिए आपको एक्सरसाइज करना है, फिजियो एक्सरसाइज से आप इसको मात्र 5 से 7 दिन के अंदर इसको आप 19-20 डिग्री तक ला सकते हो। तो वो डिपेंड करता है आपकी एक्सरसाइज पर, आप एक्सरसाइज कितना करते हो। दूसरा पॉइंट बना हुआ है इनके टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया होता है आपका पल्स रेट। पल्स रेट आपका 50 की 100 की रेंज में आपका पल्स रेट होना चाहिए। मेडिकल ऑफिसर है वो क्या है कि आपको 20 से 25 बार जंप लगाने के लिए बोला जाता है। फिर आपका जो पल्स रेट है वो क्या है कि 2 मिनट बाद में नॉर्मल आ जाना चाहिए, यानी कि 50 की 100 की रेंज में आ जाना चाहिए। उस स्थिति में क्या है कि आप फिट हो जाओगे, अन्यथा आप मेडिकल से बाहर भी हो सकते हो। तीसरा पॉइंट बनाना है इनके टेरिमोर का, यानी कि हाथों में कंपन। काफी कैंडिडेट्स को इस प्रकार के पॉइंट बन रहे हैं। इसका आपको एक्सरसाइज कर लेना है। एक्सरसाइज से ये क्या है कि काफी हद तक है काबू में आ जाता है और आप मेडिकल में फिट हो जाते हो। चौथा पॉइंट बना हुआ है इनके हाइपरटेंशन यानी कि बीपी का पॉइंट। यहाँ पर इनके कैंडिडेट्स का है बीपी है वो ज्यादा आ रहा है। और आपके बीपी किस प्रकार से मेजर किया जाएगा उस मेडिकल के टाइम पर? आपका मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार आपका बीपी है वो आपका 3 रीडिंग लिया जाता है। अगर आपका बीपी पहले रीडिंग में अगर आपका हाई या लो आ रहा है, फिर आपको क्या है कि 48 घंटे तक वहां पर ऑब्जर्व में रखा जाता है, फिर आपका 3 रीडिंग लिया जाता है। अगर आपका 3 रीडिंग लेने के बाद भी अगर आपका बीपी नॉर्मल नहीं आ रहा है, उस स्थिति में आप मेडिकल से बाहर हो सकते हो। इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? इससे बचने के लिए आपको मेडिकल में जाने से पहले अपना बीपी है वो पता होना चाहिए कि आपका बीपी हाई है या लो है। डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए आपको बीपी का टेबलेट लेकर चले जाना है। बीपी का टेबलेट किसी प्रकार का डिटेक्ट नहीं होगा, ना यूरिन के अंदर होगा, ना ही आपका ब्लड टेस्ट के अंदर वो पकड़ में आएगा। वहां पर आप स्मार्टनेस दिखाकर हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो, अन्यथा इस प्रकार का पॉइंट आपके सामने आ जाता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि इस प्रकार के कार्डियो साइज में क्या है कि आपका थोड़ा सा यहाँ पर डिसबैलेंस बना हुआ है। ज्यादातर केसेज में क्या करते हैं, जब एक्सरा लेता है कैंडिडेट का, उस समय क्या है कि कैंडिडेट है अपनी श्वास को है वो अंदर ही रख लेता है, जिसकी वजह से आपका कार्डियो का साइज है उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है और आपको इस प्रकार का रीमेडिकल मिल जाता है। अक्सर लेते समय है अपने श्वास को रोक के रखना है, और इस प्रकार का पॉइंट है वो क्या है कि ज्यादातर केसेस में आपके रीमेडिकल में फिट हो जाते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं, ये कैंडिडेट पूछ रहे थे ये इस प्रकार की वेंस क्या सर मेडिकल में बाधा डालती है क्या? ये वेंस है, अगर ये पकड़ में आ गया तो कैंडिडेट्स को रीमेडिकल मिल रहा है। इस प्रकार की वेंस में कैंडिडेट्स को रीमेडिकल मिल रहा है। और डॉपलर टेस्ट में अगर आपका माइल्ड भी अगर वेरिकोसिटी डिटेक्ट हो जाता है, उस स्थिति में भी आपको मेडिकल से बाहर कर सकते हैं। और अगर आपके पास 10 से 12 दिन बचा हुआ है तो स्क्लेरोथेरेपी ले लेना है। अगर स्क्लेरोथेरेपी का टाइम नहीं बचा है तो आपको आइस थेरेपी लेना है। दूसरा है कि अपने पैरों को है ऊपर 90 डिग्री पर आपको रखना है। और तीसरा है कि आपको ज्यादा रोड रनिंग नहीं करना है। और आपको जैसे मेडिकल होगा उससे 2 दिन पहले आपको प्रॉपर रेस्ट में रहना है। अगर 2 दिन नहीं बचा हुआ है तो आपको फिजिकल के अंदर है वो 1 से 2 दिन रेस्ट करके फिजिकल देने जाना है। इस प्रकार आप इसको हिडन करके मेडिकल फिट हो सकते हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनकी इस प्रकार से बोल एक का प्रॉब्लम बना हुआ है।
वो लेग किस प्रकार से चेक किया जाता है? वो लेग है वो आपके दोनों नीक के बीच में वो 7 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप बन रहा है तो वो आपका वो लेग में आ जाता है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर आईएमडी के अंदर अगर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप बन रहा है तो उस स्थिति में भी क्या है कि आपका वो लेग के अंदर आ जाता है। यहाँ पर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, यहाँ 7 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अगर इसका एक्सरसाइज की बात करें तो यहाँ से आप रबर बैंड और यहाँ से आपको क्या है कि रबर बैंड की सहायता से बांध कर इसका एक्सरसाइज कर लेना है। 10 से 12 दिन के अंदर आपका वो लेकर प्रॉब्लम हो नॉर्मल हो जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि इस प्रकार के 3x4 सेंटीमीटर का क्या है कि स्कार बना हुआ था। ये क्या है कि ये इनका ऑपरेशन कटमार्क था। ये हर्निया का ऑपरेशन हुआ था और ये 2 साल पहले इनका ये स्कार बना हुआ, ये जनरली फिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेडिकल में फिट हो जाएंगे। अगर आपके पास हर्निया के डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है तो वो क्या है कि आपको मेडिकल ऑफिसर को दिखा देना है और वो क्या है कि आप फिट हो जाओगे। हर्निया की सर्जरी है वो आपका 6 मंथ पुराना फिट हो जाता है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि हील और इनके फ्लैट फुट का पॉइंट बना हुआ था। हील में किस प्रकार से पॉइंट बनता है वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए आप, इनका हील है वो यहाँ से आप देख सकते हो घुमा हुआ है। इस प्रकार के पॉइंट को क्या है कि आप इसका एक्सरसाइज करके जाना है, क्योंकि इस प्रकार का पॉइंट ये कैंडिडेट्स का पॉइंट बना हुआ है। और इसमें क्या है कि आपको प्रॉब्लम भी हो सकता है, कुछ कैंडिडेट्स इसमें अनफिट भी हुए हैं और कुछ कैंडिडेट है क्या है कि इनके फिट भी हुए हैं। इनमें आपका क्या है कि अक्सरा भी ले सकते हैं। अक्सरा लेने के बाद में अगर आपका किसी प्रकार का बोन में अगर इस प्रकार के आपका डिफॉर्मिटी बना हो तो उस स्थिति में आपको मेडिकल से बाहर भी होना पड़ सकता है। इसके लिए आप फिजियो एक्सरसाइज और इस स्प्लिंट यूज करना है। स्प्लिंट यूज करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा क्या है कि इसको रिकवर करने में सहायता मिलेगी। और दूसरा बात करते हैं इनके फ्लैट फुट का। ये फ्लैट फुट नॉर्मल नजर आ रहा है, इसमें किसी प्रकार का फ्लैट फुट नहीं है, ये फ्लैट फुट में फिट हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनकी इस प्रकार के स्किन डिजीज बना होता है। अगर ये आपका एक्टिव फंगल इन्फेक्शन है तो क्या है कि आपको जनरली क्या है कि आपको प्रॉब्लम हो सकता है, परंतु ये आपका इस प्रकार से आप मेरे को लग रहा है ये नॉर्मल है। किसी प्रकार का आपका फंगल इन्फेक्शन बना हुआ था और ये ठीक हो चुका है, इसमें आप मेडिकली फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और नेक्स्ट बात करते हैं ये कैंडिडेट है जिनके मिडिल फिंगर में क्या है कि रीमेडिकल मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हो इनका मिडिल फिंगर यहाँ पर क्या है कि हल्का सा घुमा हुआ है, इसमें रीमेडिकल मिला है। रीमेडिकल में ये फिट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप इसको ठीक करना चाहते हैं तो ये एक स्प्लिंट आता है, स्प्लिंट आप यूज करो। इसका स्प्लिंट यूज करोगे तो ये 5 से 7 दिन के अंदर आपका बिल्कुल फिंगर है ठीक हो जाएगा और इसके साथ भी क्या है कि आप फिट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और नेक्स्ट बात करते हैं ये कैंडिडेट है जिनके 3 से 4 पॉइंट बोला हुआ है। पहला पॉइंट है इनके डिस्टेंस विजन का। इनके क्या आ रहा है कि दोनों आंखें है वो 6/9 आ रहा है। 6/9 एक तो आता है कि आपका जो प्रॉपर नींद नहीं आने की वजह से आपका 6/9 आ जाता है, और एक होता है कि आपका आंख है वो पूरी तरीके से ही कमजोर है, यानी 6/9 ही आपका आई विजन है। उस स्थिति में क्या करना है कि आप वो जो आई चार्ट है उसका थोड़ा सा अभ्यास कर लेना है और त्रिपुला आई वॉश का आपको क्या है कि आंखों का धुलाई करना है। इस प्रकार से 5 से 7 दिन के अंदर आप क्या है कि इसको रिकवर करके भी फिट हो सकते हो। आपका मास्टर आई है वो आपका 6/6 होना चाहिए और लेफ्ट आई है यानी आपका दूसरा आई है वो क्या है कि आपका 6/9 भी आपका फिट हो जाता है। और दूसरा पॉइंट बनाओ इनके ईयर वैक्स का। कैंडिडेट्स क्या है कि मेडिकल में जाने से पहले है अपने कानों की सफाई करा कर नहीं जाते, जिसकी वजह से इस प्रकार का पॉइंट काफी कैंडिडेट्स को मिल रहा है। आपको मेडिकल में जाना है तो 5 से 6 दिन पहले अपने कानों की सफाई करके जाना है। और तीसरा पॉइंट बनाओ इनके नोकनी। नोकनी का इनका अभी हमारे पास पिक नहीं आया, वाकई अगर नोकनी का पॉइंट बना हुआ है तब क्या है कि इनको एक्सरसाइज कर लेना है। एक्सरसाइज के क्या है कि अगर आपके पास 10 से 12 दिन बचा हुआ है और नोकनी का पॉइंट बना हुआ है तो आप उसमें फिट भी हो सकते हो। इसमें नोकनी में क्या है कि आपका रीमेडिकल के बाद में क्या है कि आपका एक्सरा लिया जाएगा। एक्सरा लेने में आपका अगर नोकनी डिटेक्ट हो जाता है तो आप मेडिकल से बाहर भी हो सकते हो। दूसरी बात करते हैं ये कैंडिडेट है जिनके इस प्रकार के आप देख सकते हो इनका फिंगर है वो डिफॉर्मेटिव बना हुआ है, इसमें कैंडिडेट मेडिकल में अनफिट होगा। चाहे कोई सी भी भर्ती देख रहे हो, चाहे आप स्टेट पुलिस का भी वैकेंसी देख रहे हो, चाहे आर्मी नेवी एयरफोर्स किसी भी अगर प्रकार की इस प्रकार का अगर फिंगर बना हुआ है और आप वर्दी की तैयारी कर रहे हो उस स्थिति में आपको मेडिकल प्रॉब्लम होगा। इससे बचने के लिए क्या है कि आपको प्रॉपर सर्जन डॉक्टर से कंसल्ट करना है, इसका एक्सरा लेना है। एक्सरा लेने के बाद में
अगर आपका बोन आपस में जुड़ा हुआ नहीं है तो आपको इसमें क्या है कि यहाँ पर छोटा सा कट लगाकर आपका फिंगर है वो सीधा कर दिया जाएगा, और आपका कट मार्क है वो मात्र है 1 महीने के अंदर पूरी तरीके से रिकवर हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा यहाँ पर किसी प्रकार का आपने ऑपरेशन करवाया था। और आप इसमें क्या है कि फिर आप इसमें वर्दी की तैयारी करके और मेडिकली फिट हो सकते हो। और ये कैंडिडेट है जो स्लिटिंग हैंड पर क्या है कि इस प्रकार का केलोड बना हुआ है और ये आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। आर्मी की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के क्या है कि इस प्रकार का स्लिटिंग हैंड पर आपका टैटू तो आपका मान्य हो जाता है, धार्मिक टैटू तो, परंतु केलोइड का थोड़ा सा क्या है कि प्रॉब्लम हो जाता है। इसमें आप रिमूव करवा कर यानी कि इंजेक्शन लगवा लो, किसी प्रकार का लेजर की कोई जरूरत नहीं है, इंजेक्शन लगवा लोगे तो आपका ये सपाट हो जाएगा और इसमें आप फिट हो जाते हो। इसमें फिट भी हुई है कुछ कैंडिडेट, ऐसा नहीं है, परंतु इसमें अनफिट भी हुए हैं। तो आपको रिस्क नहीं लेना है, तैयारी करना है तो पूरे जोश और होश के साथ करना है। अगर इस प्रकार का केलोइड बना हो तो आपको क्या है कि इसका ट्रीटमेंट ले लेना है, और ज्यादा कॉस्टली नहीं आता वो इंजेक्शन, बहुत ही नॉर्मल से कॉस्ट में आ जाता है। दूसरा क्या है कि कैंडिडेट्स के कंधे पर इस प्रकार के केलोइड बने हुए होते हैं, उसमें क्या है कि कैंडिडेट्स को वर्दी में पहनने में बाधा उत्पन्न करते हुए मेडिकल ऑफिसर उनको बाहर कर देते हैं। तो कंधे पर भी अगर केलोइड बना हुआ है तो उसका इंजेक्शन ले लेना है टाइम रहते हुए, अन्यथा मेडिकल से प्रॉब्लम हो सकता है। ये थे जो मेडिकल के संबंधित जो डाउट थे वो क्लियर करने की कोशिश की है। ऊपर दिया गया नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज करके अपना डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। और अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और जानकारी के अभाव में है वो आप अनफिट ना हो। इस वीडियो को अपने गुरु में जरूर शेयर करना है, क्योंकि कैंडिडेट है वो छोटी छोटी गलतियों के कारण उनका वर्दी का सपना वो टूट रहा है। तो ऐसे गलतियां करके क्या है कि कैंडिडेट मेडिकल से बाहर ना हो पाए और कैंडिडेट का वर्दी पहनने का सपना है वो साकार हो जाए। इसलिए इस वीडियो को आप अपने गुरु में जरूर शेयर कीजिएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो बहुत ही यूजफुल और शानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।